सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने सब क्वेरी को जो यूज करना सीखा था टू डिफरेंट टेबल के साथ। नाउ आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो टर्म्स देखा वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ आज के इस वीडियो में जो हम सब क्वेरी रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को जो गो थ्रू करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सब क्वेरी में जो कैसे हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन जो हमारा ऑपरेटर है इन सबको जो हम यूज कर सकते हैं इन सब क्वेरी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो आप अपने आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आप अपने सब क्वेरी के अंदर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन या जो आपने ऑपरेटर गो थ्रू किया है लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो ये सारे ऑपरेटर जो यूज कर सकते हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जी हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जो हम गो थ्रू करते हैं और देन जो इसके लिए हम सब क्वेरी जो राइट डाउन करने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अकाउंट्स हुज बैलेंस इज ग्रेटर देन द एवरेज बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वो सारे अकाउंट को जो फाइंड आउट करना है जिसका बैलेंस जो ग्रेटर होना चाहिए किससे, तो एवरेज बैलेंस से जो ग्रेटर होना चाहिए। तो वो एक रिकॉर्ड जो हमें यहाँ पे सर्च करना है। तो इसके लिए जो मैं अगेन सेम डेटाबेस को यूज करने वाला हूँ विच इज अ बैंक डेटाबेस। तो यहाँ से मैं इसको यूज करूँगा और हमारे पास जो एक टेबल है विच इज अकाउंट करके, तो यहाँ पे मैं उसके रिकॉर्ड को जो दिखा देता हूँ लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट जो हमारा वो टेबल का नाम है। नाउ अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास ये सारा जो रिकॉर्ड है। नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है, वो सारे अकाउंट का रिकॉर्ड जो है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिसका जो बैलेंस ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, तो एवरेज से। जो टोटल हमारा एवरेज निकलेगा उससे जो है हमारा ग्रेटर होना चाहिए यूजर का अकाउंट का बैलेंस। तो वो चीज़ें जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है हमारे पास सेम एक सिंगल टेबल है, लाइक एक ही टेबल पे जो हमें काम करना है वही चीज़ है अकाउंट। अब आपको डिफरेंट टेबल पे भी काम करने आ गया, लाइक हम 2 या 3 टेबल पे जो एक साथ काम कर सकते हैं यूजिंग सब क्वेरी। फॉर दिस क्वेश्चन हम एक सिंगल टेबल पे काम करें वही चीज़ है अकाउंट टेबल। नाउ इस क्वेश्चन को जो हम समझते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो 2 क्वेरी बनने वाला है उन क्वेरी के बारे में जो हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेरी है आपको क्या करना है, एक एवरेज जो है कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरेज बैलेंस से जो ग्रेटर होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे अकाउंट डिटेल का जो है हमें क्या करना होगा, एवरेज जो कैलकुलेट करना होगा। नाउ एवरेज के लिए जो है एग्रीगेट फंक्शन है लाइक एवरेज, सम, तो ये सब जो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना है या मैं एवरेज जो है कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट, देन जो हमारा जो एग्रीगेट फंक्शन है विच इज एवरेज। और एवरेज आप कौन से कॉलम का निकाल रहे हो, विच इज बैलेंस। मेरे केस में अगर आप चेक करोगे तो बैलेंस यहाँ पे वो कॉलम है, सो बैलेंस। और देन जो हमारा फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम हमारा अकाउंट टेबल है तो फ्रॉम देन जो अकाउंट। तो हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड होगा बैलेंस के अंदर उसके रिस्पेक्ट में जो हमें एवरेज मिल जाएगा। लाइक हमारा जो एवरेज बन रहा है विच इज 2507 पॉइंट समथिंग। तो नाउ हमारा सबसे पहला जो क्वेरी था वो हमारे पास आ चुका है। सेकेंड क्वेरी हमें क्या करना होगा, जो हमारे ये अकाउंट का डिटेल है इस अकाउंट के डिटेल से जो हमें वो सारे रिकॉर्ड को जो फाइंड आउट करना है जो कि एवरेज से ग्रेटर होना चाहिए। जो हमारा एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वो क्या हुआ है, इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस। सो 2507.38 समथिंग ऐसा मैं रखता हूँ। तो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेरी जो है हमें यहाँ पे ऐसा प्रिपेयर करना है जो कि पूरे रिजल्ट सेट को जो रिटर्न करे इस अकाउंट टेबल से जिसका जो है बैलेंस ग्रेटर देन जो इससे होना चाहिए। लाइक हमने एवरेज कैलकुलेट किया तो इससे जो ग्रेटर होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा सिंपल क्या क्वेरी होगा, तो सेलेक्ट स्टार, हम हर एक रिकॉर्ड जो फ्रॉम अकाउंट टेबल लेके आ रहे हैं तो स्टार फ्रॉम अकाउंट, देन जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, वेयर क्लॉज होगा, राइट। और वेयर क्लॉज में जो हमारा कंडीशन क्या होगा कि बैलेंस जो हमारा किससे ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 2507। फॉर नाउ मैं इस वैल्यू को जो फिक्स रख रहा हूँ लेकिन इसको हम अपडेट करेंगे इन सब क्वेरी। तो जैसे अगर आप इसको इंटर करोगे तो आपके पास वो सारे रिकॉर्ड आएगा जो कि इससे ग्रेटर होना चाहिए। बट अभी जो हमारा ये वैल्यू है वो हमारा क्या है, एक स्टैटिक वैल्यू है। बट मैं इसको क्या करूँगा, डायनेमिक लेके आऊँगा। आई मीन यहाँ से जो हमें रिजल्ट आएगा, यहाँ से जो हमें डेटा आएगा वो जो यहाँ पे यूज होने वाला है। फॉर नाउ अब आपको क्या करना होगा, ये क्लियर करना होगा कि कौन सा क्वेरी जो हमारे लिए इनर क्वेरी का काम करेगा और कौन सा क्वेरी जो आउटर क्वेरी का काम करेगा। 2 क्वेरी आपके पास आ चुके हैं, दोनों क्वेरी को जो आप डिफ्रेंशिएट करो कि कौन सा क्वेरी जो है हमें एज ए इनर क्वेरी यूज करना है और कौन सा जो है हमें एज ए आउटर क्वेरी यूज करना है। नाउ अब जो है आउटर और इनर को जो हम कैसे पहचानेंगे, इसका सिंपल टेक्निक है। इनर क्वेरी जो है वो क्वेरी होगा जो किसी दूसरे क्वेरी पे जो है डिपेंडेंट नहीं होगा। लाइक हमारे पास जो ये वो क्वेरी है जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट ये जो हमारा क्वेरी है वो हमारा
इनर क्वेरी के रिजल्ट पे जो डिपेंडेंट हो रहा है। लाइक अगर हमें एवरेज मिलेगा देन ही जो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने वाला, जो हमारा सेकंड क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो हमारा क्वेरी है विच इज़ अ सेकंड क्वेरी, वो हमारे लिए जो है आउटर क्वेरी का काम करेगा, और जो ऊपर का जो क्वेरी है वो हमारे लिए एज अ इनर क्वेरी का जो काम करेगा। नाउ आपको जो आइडिया लग गया कि इनर क्वेरी कौन सा होगा और आउटर क्वेरी कौन सा होगा। नाउ इस दोनों क्वेरी की मदद से जो आप अपना फाइनल जो क्वेरी है वो आप राइट डाउन कर सकते हो। जब कभी भी अगर आप सब क्वेरी बना रहे हो तो सबसे पहले ट्राई करो कि आप अपनी इनर क्वेरी को जो राइट डाउन करो। तो यहाँ पे हमारा जो इनर क्वेरी है विच इज दिस वन, और ये विद इन द पैरेंथेसिस होने वाला है। सो यहाँ पे मैं इसको विद इन पैरेंथेसिस रखूंगा। ना हमारा इनर क्वेरी आ गया। नेक्स्ट टारगेट जो है हमें क्या करना है, अपने आउटर क्वेरी को जो करना है। तो आउटर क्वेरी का कोड जो है यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा जो भी सिंटैक्स है, और ये जो हमारा स्टैटिक वैल्यू है इसको जो हम डायनेमिक रखेंगे। तो ये जो हमारा फाइनल क्वेरी है वो क्या रहेगा, सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ये क्वेरी जो है एग्जीक्यूट होगा। ना इस क्वेरी को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो सेम ही रिकॉर्ड जो यहाँ पे दिखेगा। जब कभी भी अगर आप सब क्वेरी यूज कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारा इनर क्वेरी का रिजल्ट सेट है वो क्या होने वाला है। लाइक हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में जो इन ऑपरेटर का यूज किया है वेयर क्लॉज के साथ, बट यहाँ पे मैं इन ऑपरेटर जो यूज नहीं कर रहा हूँ। इन ऑपरेटर कब हमें यूज करना है, जब हमें ये कंफर्म हो या हमें ये आइडिया हो कि हमारा जो रिजल्ट सेट हो सकता है, जो रिजल्ट सेट आने वाला है फ्रॉम इनर क्वेरी वो मल्टीपल रिकॉर्ड होगा। लाइक अगर आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो, मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, तो सिंगल वैल्यू के लिए जो हमें इन लगाने का जो यहाँ पे नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको आइडिया है कि यहाँ से जो हमें मल्टीपल वैल्यू आने वाला है, मल्टीपल रिजल्ट सेट आने वाला है, तो वहाँ पे जो आपको इन यूज करना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इनर क्वेरी का क्या रिजल्ट होने वाला है उस पर जो हमारा डिपेंड होगा आउटर क्वेरी। तो दैट्स वाई ये ऑलवेज जो आपको रिमेंबर रखना है। फॉर नाउ अगर आप ये क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्वेरी ऑलवेज और ऑलवेज जो एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा। एवरेज जो बेसिकली एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आने वाला है। दैट्स वाई जो मैंने यहाँ पे इन ऑपरेटर का जो यूज नहीं किया है। लेकिन अगर आपको आइडिया है कि जो वैल्यू हमें मिलने वाला है वो मल्टीपल होने वाला है, तो वहाँ पे आप जो इन ऑपरेटर यूज करोगे। तो हमारा जो कमांड है वो किस तरीके से यूज होगा, सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हमें टोटल एवरेज मिल जाएगा। नाउ एवरेज एज अ यहाँ पे वैल्यू काम करेगा और क्या करेगा, बैलेंस अकाउंट टेबल से जो हमें वो सारे रिकॉर्ड को फाइंड आउट करके देगा जिसका बैलेंस जो इस वाले वैल्यू से जो ग्रेटर होना चाहिए, जो ये कमांड एग्जीक्यूट करके देगा उससे जो ग्रेटर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हम बेसिकली इस कमांड को यूज कर पा रहे हैं। आई एज्यूम कि ये भी पार्ट जो आपको क्लियर होगा। तो अभी हमने जो वीडियो देखा है रिलेटेड टू सब क्वेरी, लास्ट कुछ वीडियो में जो बेसिकली हमने जो है वेयर क्लॉज को जो यूज करना सीखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो इनर क्वेरी यूज हो रहा है उसके रिजल्ट को जो हम वेयर क्लॉज के साथ जो यूज करें। लास्ट कुछ वीडियो में जो हमने यही देखा है कि वेयर क्लॉज के साथ जो हम इसको जो यूज कर पा रहे हैं। नाउ हम नेक्स्ट क्लॉज की तरफ जो नेक्स्ट वीडियो से बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज आने वाला है विच इज अ फ्रॉम क्लॉज। सो फ्रॉम क्लॉज भी जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जो हमारे इनर क्वेरी का जो रिजल्ट आने वाला है उसको जो है हम फ्रॉम क्लॉज के साथ जो यूज करना सीखेंगे। वेयर क्लॉज का एज्यूम की चीज़ें जो क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। इवन आप जो भी एग्रीगेट फंक्शन हो गया और जितने भी ऑपरेटर मिलते हैं लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वो सारे ऑपरेटर जो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो आप इसको यूज कर पाओगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो हम सब क्वेरी को सेकेंड क्लॉज विच इज अ फ्रॉम क्लॉज के साथ जो यूज करना सीखेंगे।